महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लाउड स्पीकर के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी जोरों पर हैं। काफ़ी पॉलिटिक्स वहाँ चल रही है। मन से जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उन्होंने कहा कि जो मस्जिदें हैं उनसे लाउड स्पीकर पर जो अजान की आवाज़ बार बार आती है वो ना आए, इसलिए लाउड स्पीकर वहाँ से हटाए जाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 3 मई का शायद उन्होंने टाइम दिया है कि 3 मई तक अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो भी उस स्थान के आसपास से लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ जो है लाउड स्पीकर के द्वारा करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। इधर जो है एक दंपत्ति है, रवि राणा और नवनीत राणा, जो कि पति जो है इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, पत्नी इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट है। अब ये जो है, इन्होंने भी उद्धव ठाकरे को ये कहा कि उनके रेजिडेंस के सामने जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो उसको रोका गया। पुलिस ने उनको पहले से नोटिस दिया और उसके बाद शिव सैनिकों ने उसके घर पर जो ये दंपत्ति है उनके घर पर रोष प्रदर्शन किया। लेकिन पुलिस ने इस दंपत्ति पर एफआईआर लॉन्च की और उसमें जो ये कहा कि जो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के तहत, जैसे एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से एनिमोसिटी या एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से धमकाने, भिड़ाने या इस तरह से उकसाने से संबंधित जो धाराएं होती हैं, सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी, उसके तहत मामला दर्ज किया गया। सेडिशन के तहत मामला दर्ज किया गया, यानी कि 124A जो है उसके तहत। उसके बाद एक और एफआईआर भी हुई। दूसरी एफआईआर जो हुई वो इसलिए की गई कि जो सरकारी अफसर को ड्यूटी पर जो बाधा डालते हैं, स्पेसिफिकली जो पुलिस अफसर वगैरह होते हैं, तो उससे संबंधित एक एफआईआर लॉन्च की गई। उनको पकड़ा गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो अभी उनकी बेल की जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, वो सुनी जानी है। उनको पुलिस कस्टडी तो नहीं दी गई, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया। बेल एप्लीकेशन कुछ दिन बाद सुनी जानी है। उससे पहले उन्होंने जो सेकंड एफआईआर को क्वेश्चन करने के लिए एक पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की थी, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पब्लिक फिगर होते हैं उनको जो है कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पावर आती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस तरह की जो एक्टिविटी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बन आए, ऐसी एक्टिविटी या ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बात कही। उधर से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में जो सीएम के रेजिडेंस पर जाकर के जो हनुमान चालीसा के पाठ करने की बात थी, उससे धार्मिक भावनाएं भड़काने, एक ग्रुप यानी कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप को उकसाने, इस तरह की बातें होनी थी और उनको इस बारे में वार्निंग भी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद वो जो है मीडिया में उन्होंने इस बात को इंसिस्ट किया कि वो ऐसा करेंगे, और उसी के चलते उनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया। जो पिटीशन क्वेश्चनमेंट के लिए डाली गई थी उसमें नवनीत राणा और रवि राणा को कोई रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इसका जो बेल की सुनवाई होगी उस पर कोई असर नहीं होगा। बेल अपने हिसाब से जो बेल एप्लीकेशन जिस कोर्ट में जहां पर सुनी जाएगी वो अपनी मेरिट पर सुनी जाएगी। लेकिन इमीडिएटली जो सेकंड एफआईआर से जो रिलीफ चाहते थे उसमें ये दिया गया है कि सेकंड जो एफआईआर से संबंधित कोई भी कार्रवाई होगी तो उससे पहले 72 घंटे, यानी कोई एडिशनल कोई और एफआईआर अगर लॉन्च होती है तो 72 घंटे पहले, कोई भी कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दिया जाए। इस तरह की बात भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में कही है। हालांकि इसमें देखने वाली बात यह है कि मनसे ने एक काम पहले शुरू किया, यानी कि जो राज ठाकरे की पार्टी है, और वो अभी भी कह रहे हैं, ठीक है, उन पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। इन पर हो गया क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एमएलए और एमपी हैं, उनको अपनी जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी है, जो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी कह लीजिए और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कह लीजिए, उतना इनका सपोर्ट है। इनका कोई लंबा चौड़ा सपोर्ट नहीं है। मन से जो
पार्टी है, राज ठाकरे की जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 3 तारीख या 2 तारीख जो भी उन्होंने समय रखा है तब तक नहीं रखा जाए, जब तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाएंगे मस्जिदों से तो फिर वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन पर कार्रवाई अभी नहीं की गई है, ना ही शिव सैनिकों के द्वारा उनके घरों पर जाकर के कुछ इस तरह का किया गया है कि जिस तरह का प्रदर्शन नवनीत राणा और रवि राणा के घर पे किया गया था, और उस तरह का ही यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी ऐसा कोई एक्शन जो है राज ठाकरे के खिलाफ नहीं लिया गया। ये एक देखने वाली बात है। बाकी क्योंकि ये होता है कि जब जंगल राज था तो कहते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या ऐसे कहते थे कि माइट इज राइट, और जब से सोसाइटी बनी है, सोशल ऑर्डर हुआ है, तब से कहते हैं राइट इज माइट। बट अभी भी बात वही है, कहने को तो राइट इज माइट है बट होता माइट इज राइट है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वही चलता है। जिसकी सरकारें होती हैं वो सेडिशन के चार्जेस फट से लगा देती है उस व्यक्ति को जो उस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसको चैलेंज करता है, जो राज कर रहा है उसको चैलेंज करता है। उसके खिलाफ ऐसे जो एफआईआर होना, मुकदमे होना वो लाजमी है और वो होते ही हैं, और वो जो ये एक्टिविटी करते हैं उनको भी पता है, पब्लिक लाइफ में जो है उनको पता है। तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम कहिए, पॉलिटिकल जो है अपना खेल कहिए या अपनी राजनीति कहिए, वो चल रही है और चलती रहेगी। और देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, और खास करके राज ठाकरे को जो है उद्धव ठाकरे किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनके खिलाफ कौन कौन सी धाराएं वो लगाते हैं, ये भी आने वाले समय में देखना चाहिए और देखना भी होगा। नमस्कार, धन्यवाद।